मैं मनोज सक्सेना उर्फ राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रॉयल्टी में लेजी के यहाँ कैसे लेखे होते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि संपत्ति के स्वामी यानी लैंडलॉर्ड के यहाँ अधिकार शुल्क से संबंधित रॉयल्टी से रिलेटेड क्या एंट्री होती है। पहले तो आप ये बता दें आपको कि आपने शॉर्ट वर्किंग लवकार रास पढ़ी थी। इसी को लैंडलॉर्ड जो है वो रॉयल्टी रिजर्व कहता है। चीज़ एक ही है, क्योंकि रॉयल्टी रिजर्व कैसे निकलती है कि मिनिमम रेंट जब हमारा ज़्यादा है और एक्चुअल रॉयल्टी रिसीवेबल जो मिलनी है, क्योंकि लैंडलॉर्ड को मिलती है और लेजी को देनी होती है, इसलिए लेजी के लिए पेबल होती है और इसके लिए रिसीवेबल होती है। इसीलिए इसका जब हम एंट्री करते हैं तो हम रिसीवेबल अकाउंट लिख देते हैं। तो मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी रिसीवेबल इज इक्वल टू रॉयल्टी रिजर्व। तो ये जिस अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए के राशि से कम होती है, उस वर्ष का स्वामी न्यूनतम किराए की राशि लेता है। जी मैंने पिछले भी आपको वीडियो में बताया था, क्योंकि दो में से जो ज़्यादा होगी, अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है तो मिनिमम रेंट लेंगे, रॉयल्टी ज़्यादा होती है तो रॉयल्टी लेंगे। लेकिन कभी कभी रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा, तो लेगा तो मिनिमम रेंट, लेकिन जो बीच का डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी रिसीवेबल एंड मिनिमम रेंट, वो राशि हमारी कहलाएगी रॉयल्टी रिजर्व। यानी न्यूनतम किराए की राशि अधिकार शुल्क से जितनी अधिक होगी, संपत्ति का स्वामी एक विशेष खाते में उसे ट्रांसफ़र करता है। उस खाते को अधिकार शुल्क संचिति खाता या रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट कहा जाता है। कुछ लोग जो है अपने यहाँ संपत्ति का स्वामी जो होता है वो रॉयल्टी रिजर्व भी कह देता है, और इस संबंध में वे सब नियम लगते हैं जो रॉयल्टी अकाउंट में यानी शॉर्ट वर्किंग में जो नियम लगते थे, सेम वही नियम, सारे के सारे वही नियम लागू होते हैं जो शॉर्ट वर्किंग में होती। बस नाम बदल गया। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमने ये चीज़ खरीद ली, दूसरा क्या बोलता है, हमने ये चीज़ बेच दी। तो ठीक वैसे ही रॉयल्टी रिजर्व लेजी के लिए नहीं होता है, लैंडलॉर्ड के लिए रॉयल्टी रिजर्व होता है, और लेजी के लिए शॉर्ट वर्किंग होती है। अब कल मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बराबर हो, या तो मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा और रॉयल्टी कम होगी, दूसरा मिनिमम रेंट कम होगा रॉयल्टी ज़्यादा होगी, और तीसरी स्थिति है कि दोनों बराबर होंगे, सेम वैल्यू होगी एमआर और रॉयल्टी। तो होता क्या है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी स्थिति है, उसी के अनुसार हमें बुक्स में एंट्री करनी है। अधिकार शुल्क की राशि पहला हमारा है, अधिकार शुल्क की राशि जब न्यूनतम किराए की राशि से अधिकार शुल्क की राशि
न्यूनतम किराए की राशि से अधिक होती है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तब हम क्या करते हैं कि लेजी अकाउंट दिया, सबसे पहली एंट्री करते हैं कि लेजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट और टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। ठीक उसकी उल्टी, लेजी क्या हम करते थे तो क्या करते थे कि रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड। अब हम जो जिस चीज़ को हमने पहले वहाँ डेबिट किया था यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं, बस रॉयल्टी को रॉयल्टी रिसीवेबल लिख रहे हैं और शॉर्ट वर्किंग को रॉयल्टी रिजर्व। तो हम क्या करें, लेजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट टू रॉयल्टी अकाउंट और टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, बीइंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी रिसीवेबल ड्यू एंड डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी रिसीवेबल ट्रांसफर टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। अब हमें रुपया मिलेगा, लैंडलॉर्ड को पैसा आएगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट इज व्हाट कम्स इन बिजनेस, जो आता है उसे डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लेजी अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लेजी। अब अंत में एक एंट्री हम क्लोजिंग एंट्री जो करते हैं ट्रांसफर करते थे काय में, पी एंड एल में, क्योंकि लेजी के लिए एक्सपेंसेस था लेकिन लैंडलॉर्ड के लिए क्या है, प्रॉफिट है, गेन है, तो आल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कौन सी एंट्री हो गई, जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होती है, यानी न्यूनतम किराया ज़्यादा होता है। अब दूसरी स्थिति, जब अधिकार शुल्क की राशि रॉयल्टी की राशि न्यूनतम किराए से अधिक होती है, उसमें कम था, न्यूनतम किराया ज़्यादा था, इसमें न्यूनतम किराया कम है, तो क्या करेंगे, लेजी अकाउंट दिया टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। इसमें हम रॉयल्टी रिजर्व नहीं करेंगे क्योंकि होगा ही नहीं, उसमें तो रॉयल्टी ज़्यादा है, इसलिए टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। उसके बाद हम एंट्री करेंगे पेमेंट की, तो पेमेंट हमें रिसीव होना है लैंडलॉर्ड को, जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डीआर टू लेजी, और साथ में अगर हमारा रिक्यूपमेंट हुआ है तो उतनी राशि से रिक्यूपमेंट डाल देंगे टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। तो कैसे कैसे डालेंगे कि अगर हमको अपलिखित करना है, जब हमें अपलिखित करना है तो हम क्या करेंगे कि बैंक अकाउंट डीआर रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डीआर, अगर अपलिखित नहीं करना है तो रॉयल्टी रिजर्व में लिखेंगे, तो टू लेजी। उसके बाद फिर लास्ट एंट्री कि रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब तीसरी और आखिरी स्थिति ये कब होती है, जब अधिकार शुल्क की राशि और मिनिमम रेंट की न्यूनतम किराए की राशि यानी रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट आर इक्वल, जब दोनों बराबर होते हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे, लेजी अकाउंट डीआर, लेजी अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट बीइंग रॉयल्टी रिसीवेबल एंड अर्न, और उसके बाद हमें रिसीव होगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट
to lessee account being the amount of royalty received from lessee। अब तीसरी, अधिकार शुल्क प्राप्ति खाते को बंद करते समय। अब हम जब लास्ट में एंट्री वही बंद करते हैं तो कौन सी एंट्री डालते हैं कि रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हो गई जर्नल की एंट्री। अब जैसे लेजी बनाता है, कल हमने बताया था लेजी अपने यहाँ 4 खाते बनाता है। कौन कौन से बताए थे? एक बताए थे लैंडलॉर्ड का अकाउंट, एक रॉयल्टी अकाउंट और एक शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अगर मिनिमम रेंट का कहा जाएगा तो मिनिमम रेंट अकाउंट, और नहीं तो 3 ही बनेंगे। लेकिन इनके यहाँ भी खाते बनते हैं। किसके यहाँ? लैंडलॉर्ड के यहाँ। पहला खाता बनता है रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, दूसरा बनता है रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट और तीसरा बनता है लेजी अकाउंट। 3 ही खाते इनके यहाँ बनाए जाते हैं। और ये चिट्ठे में हम किधर दिखाते हैं? रॉयल्टी रिजर्व को एसेट की तरह। तो इस तरह से अधिकार शुल्क खाते को हम जब अन्य वर्षों में भी जो संचिति आती है उसको हम दायित्व की ओर दिखाई जा सकती है। और कुल मिलाकर हम सबसे पहले जर्नल एंट्री करते हैं, फिर तीनों के अकाउंट खोलते हैं और उसके बाद प्रॉफिट लॉस में एंट्री करते हैं, फिर बैलेंस शीट में शो करते हैं। और इस तरह से रॉयल्टी से संबंधित एंट्री लैंडलॉर्ड के यहाँ समाप्त हो जाती है। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।